नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं। जमानत मिलते ही सोरेन ने बीजेपी को चैलेंज किया है तो बीजेपी ने भी चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरअसल झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सोरेन की रिहाई ने राज्य के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव कर दिया, क्योंकि राज्य की सत्ता पर काबिज जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार को लग रहा है कि सोरेन की रिहाई से उन्हें ताकत मिली है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन ने उनकी जगह चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम का चेहरा बन गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बाद चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे? क्या सोरेन फिर से सीएम की कुर्सी संभालेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। झारखंड में जिस तरह से अभी फिलहाल के जो ताजा हालात या जिस तरह से सोरेन ताल ठोक रहे हैं, तो क्या इसके मायने निकाले जाए? क्या वाकई में बीजेपी के लिए टेंशन? बीजेपी के लिए टेंशन? ये टेंशन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है, ये टेंशन तो कांग्रेस के लिए है जो उसका अलायंस पार्टनर है, ये इंडी अलायंस के लिए टेंशन है। एक स्पेशल बेल जो विशेष जमानत की व्यवस्थाएं अभी कोर्ट में चल रही है, जितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में ये जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है कि कटघरे में खड़े हुए व्यक्ति को देखकर और उनके वकील को देखकर ये जज साहब थोड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर अलग होता है, सोसाइटल प्रेशर अलग होता है और उससे भी बड़ा प्रेशर जो होता है वो सामने में खड़े एडवोकेट को देखकर होता है, क्योंकि अभी जितने पॉलिटिकल केसेस हैं वो या तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास है या कपिल सिब्बल के पास है। तो इस एक स्पेशल बेल ने कई समस्याएं पैदा कर दी है। पहले हाई कोर्ट के जज के लिए, यानी रंगन मुखोपाध्याय जिन्होंने जमानत दी है, वो भी आजकल परेशानियों से जूझ रहे हैं कि आखिरकार ये 15 दिन तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद कपिल सिब्बल के एक बयान के बाद, कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से जुडिशियरी पर हमला किया, अटैक किया, उसके बाद आपने जमानत तो दे दी, लेकिन क्या ये जमानत टिक पाएगी? और अगर नहीं टिकी और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली जज न्याय बिंदु के खिलाफ जो टिप्पणियां की थी, उसी तरह की टिप्पणी इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आई, तो कहां मुंह दिखाएंगे? ये एक जमानत मिली। और टेंशन की बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो टेंशन नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा टेंशन हो गया। कहां से यह सवाल उठा कि हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए उनको सीएम की कुर्सी चाहिए होगी, या वो बड़ा चेहरा है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व सीएम हैं, गिरफ्तारी से पहले सीएम ही थे, तो वो बाहर आए हैं तो फिर से उनके लिए चंपई सोरेन कुर्सी खाली कर देंगे। अगर राजनीतिक परंपराएं देखें तो ऐसे मामलों में हमेशा से दो तरफा नुकसान हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण बिहार में है। बिहार में अभी जो जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, एनडीए में ही नीतीश कुमार के साथ ही हैं, लेकिन फिर भी जो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने कैसे थे? नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी ली 2014 में। चुनाव उनके लिए एक चुनौती थी, क्योंकि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। उनको लगा कि बिहार के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। पहले तो एनडीए में थे और वाजपेयी जी के दौर से मोदी के दौर तक आते आते एनडीए बदल चुका है। पीएम के तौर पर नॉमिनेट करने के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पीएम उम्मीदवार घोषित किया था नरेंद्र मोदी को, वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आने लगे, उनको हत्यारा बोला जाने लगा, खूनी बोला जाने लगा, मुसलमानों का विरोधी बोला जाने लगा। तो नीतीश कुमार भी परेशान हो चुके थे।
उन्होंने गठबंधन तोड़ा और फिर चुनाव हुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव में जदयू की बुरी हार हुई और उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि अच्छा समय है, इस समय हम कैश कर लें, एक ऐसे दांव चले जिससे कि लोगों को लगे कि नीतीश कुमार बड़ा मोरल पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, इनके ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने त्यागपत्र दिया, सीएम कुर्सी छोड़ी और फिर जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही लगने लगा ये जीतन राम मांझी दलित नेता हैं, ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रह जाएंगे तो फिर मेरा ही पत्ता कट जाएगा, जदयू में फिर मेरे लिए जगह नहीं रहेगी, फिर एक अपना गुट बना लेंगे। उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, खुद सीएम बन गए। क्या हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं कमजोर हो गई? वो जदयू छोड़ दिए, अपनी पार्टी बना लिए और अपनी पार्टी के साथ उन्होंने उसका फायदा उठाया जो मुख्यमंत्री बनने के दौरान और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में काम किया, अपने संगठन बनाए, अपने लोगों को इकट्ठा किया और फिर एक अपनी जातियों के लिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ज्यादातर जाति आधारित ही हैं, ओबीसी हो या दलित की पार्टी हो, तो उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। आज बिहार में क्या हुआ? नीतीश कुमार किसी न किसी संदर्भ में कमजोर तो जरूर हुए, लेकिन यहां तो झारखंड में मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। आपने चंपई सोरेन को सीएम बना दिया। अब इनके सामने समस्या क्या है? अगर वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले, सितंबर में यहां चुनाव होने वाला है झारखंड में, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हेमंत सोरेन ताल ठोक रहे हैं लगातार, जैसे ही बाहर आए हैं बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, उधर बीजेपी ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या इशारा है? क्या वाकई में यहाँ पर इंडी गठबंधन मजबूत हुआ है या फिर ये इंडी गठबंधन के बिखरने का संकेत? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे तो चैलेंज किसको करेंगे? कांग्रेस को करेंगे। अरे विपक्ष में वहां बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है तो चैलेंज तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। वहां तो गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, राजद का, और इन पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। पिछली बार भी, इस बार भी चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। आगे संभावना तो वो सीट शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कांग्रेस कैसे मानती है। कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह चल रहा है, कई गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में सरकार बनाने को लेकर भी है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन तो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी को समेटे रखना सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी बने उससे पहले अपनी पार्टी को संगठित रखना उनकी चुनौती है, क्योंकि वो जेल से बाहर आए हैं, टकराव तो होना ही है। पावर का सेंटर बदलते ही स्थितियां बदल जाती है। 5 महीने से ये जेल के अंदर थे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अभी विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन की भाभी परेशान थी इस बात को लेकर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद हेमंत सोरेन कितना भी जेल से कोशिश करते रहे कि कल्पना सोरेन संगठन संभाल ले, चंपई सोरेन ने मौका नहीं दिया। वो सीएम है, वो वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि वो नए नए नेता बने हैं और उनका पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। अगर सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के बदले कोई पॉलिटिशियन को प्रधानमंत्री बनाया होता जो जिनका पॉलिटिकल इतिहास रहा हो, या प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना दिया होता, तो फिर पार्टी पर से गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया होता। ये अपनी लॉबिंग में लग जाते हैं। जैसे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सोनिया गांधी की उतनी नहीं चलती थी, और जब इन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया तो सुपर पीएम कहलाई। तो वही बात है कि अगर कोई राजनेता है जिसका अपना एक आधार है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर उसको पद देते हैं, अगर उनके पास अधिकार होता है, ताकत होती है, तो फिर वो अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल ये बेवकूफ आदमी नहीं है जो जेल से सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री किसी को नहीं बना रहे। उनको लगता है कि अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए तो भी परेशानी पैदा होगी, परिवारवाद का ठप्पा लग जाएगा और उसके बाद पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा कि अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर किसी दूसरे नेता को बनाते हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा में लग जाएगा। फिर हम जेल से बाहर आए तो भी पार्टी में
पावर सेंटर बदल जाएगा, अलग अलग गुट बन जाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन के साथ यही समस्या है कि कल्पना सोरेन अभी स्टेब्लिश नहीं हो पाई, अभी वो संगठन पर मजबूत पकड़ नहीं बना पाई है। और इस बीच हेमंत सोरेन बाहर निकलने के बाद अगर चाहेंगे कि सारे टिकट बंटवारे जो हो विधानसभा चुनाव के अंदर वो उनके कहने पर हो, उनका वर्चस्व रहे पार्टी पर, तो ये चंपई सोरेन स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर चंपई सोरेन को यह कह दिया गया कि आप सीएम की कुर्सी छोड़िए, इस्तीफा दे दीजिए, और उसके बाद यह कह दिया गया कि अब फिर से सीएम बनेंगे क्योंकि ये पार्टी का चेहरा है और सीएम रहेंगे तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर चंपई सोरेन पार्टी से मतलब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो पार्टी भी छोड़ेंगे, एक और नई पार्टी बनेगी, वो भी क्षेत्रीय पार्टी, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह झारखंड आजाद पार्टी बना लेंगे। कोई न कोई पार्टी बनाने की संभावना है, कुछ विधायक इनके साथ आ जाएंगे, विधानसभा चुनाव में एक और पार्टी आ जाएगी झारखंड की। तो इसलिए हेमंत सोरेन के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। और अभी डर इस बात का भी है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेल कैंसिल तो फिर से जेल के अंदर जाएंगे। तो इसलिए झारखंड में एक बेल के कारण जज भी फंसे, पार्टी भी फंसी, और ये राहुल गांधी का जो अभी चल रहा था कि हेमंत सोरेन के साथ न्याय हुआ है, फोन पर बातचीत कर रहे थे, इनको लग रहा है झारखंड में फिर से हम मजबूत गठबंधन के साथ आगे चुनाव लड़ेंगे, इनका एजेंडा भी फेल हुआ है। इंडी अलायंस के अंदर इन्हीं कारणों से परेशानियां बढ़ी है। एक और स्टेट में भूचाल आ गया है, सीएम की कुर्सी को लेकर आपस में दोनों लड़ेंगे, और अगर एक्सेप्ट कर लिया हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को, अगर इन दिनों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को नहीं कहा तो हेमंत सोरेन खेल करने वाले हैं और फिर उसका जवाब चंपई सोरेन देंगे, जिसके बाद वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का टूटना लगभग तय माना जा रहा है, जो स्थितियां बन चुकी है। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सोरेन जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जेल से नहीं आए हैं बल्कि किसी तीर्थ स्थल से लौटे हैं। वैसे सोरेन के हौसले बुलंद है, ऐसे में देखना होगा कि जमानत पर बाहर आए सोरेन से इंडी गठबंधन मजबूत होता है या फिर बिखर जाता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।